नमस्कार साथियों, आइस बोध चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके सम्मुख एक जानकारी लेकर के आ रहा हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन उसके कितने औषधीय गुण हैं, इसके संबंध में मैं जानकारी रख रहा हूँ। तो जो आज का विषय है, वो मैं जौ पे बात करूँगा। जौ, जिसको संस्कृत में यव कहते हैं, अंग्रेजी में वार्ले कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम होल्डियम वल्गेर है। ये हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के साथ साथ बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जौ का हमारे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये हमारे धार्मिक कार्यों में काम आता है। तो मैं इसकी औषधीय जानकारी के संबंध में आपको बता रहा हूँ। जौ को विश्व की प्राचीनतम अनाज की श्रेणी में माना जाता है। यह कब्ज हर है, मधुमेह नाशक है, हृदय रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बवासीर नाशक है, भगंदर नाशक है और फिसर नाशक है। इसका हम खाने के रूप में प्रयोग तो करते ही हैं। पुराने ज़माने में लोग इसको भून करके सत्तू बनाया करते थे। आज भी हमारे ग्रामीण अंचलों में लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही ऊर्जा हमें प्रदान करता है और शरीर को ठंडा रखता है। तो आयुर्वेद में हम इसका प्रयोग पथरी के रूप में भी करते हैं, पथरी नाशक भी है ये। इसका हम आयुर्वेद में क्षार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम जौ की क्षार यानी यवक क्षार को कैसे बनाते हैं। जब जौ बीजों सहित तैयार हो जाता है तो हम उसके पूरे पंचांग सहित यानी जड़ सहित उसको उखाड़ देते हैं और जड़ की मिट्टी को झाड़ लेते हैं। उसके बाद इसको संपूर्ण जौ को यानी जड़ से लेकर के बीज तक सुखा करके एक लोहे की कढ़ाई में इसको जला लेते हैं। जब ये जल करके पूरा कोयले के समान हो जाता है तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। इसको फिर तौल लेते हैं। तौलने के बाद इससे 8 गुना हम उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद हम उसको अच्छे ढंग से मसल लेते हैं। फिर कपड़ छन करके 7 बार इसको छान लेते हैं। छानने के बाद 24 घंटे हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद इस पानी को निथार लेते हैं और जो इसमें जो गर्दा बचा होगा वो नीचे रहता है, और उस पानी को छान करके अलग निकाल करके फिर उसको एक लोहे की कढ़ाई में गरम करते हैं। धीरे धीरे मंद मंद आंच पर इसको पकाते रहते हैं और करछुल से चलाते रहते हैं। जब ये पानी सारा निकल जाता है तो अंत में कढ़ाई के तल पर एक श्वेत वर्ण की पपड़ी जैसे वहाँ पर लगी हुई हमें मिलती है। उसको खुरच करके हम एक शीशी पे भर लेते हैं और यही हमारा यवक क्षार है। इस क्षार का प्रयोग हम विभिन्न रोगों में जैसे पथरी, अर्श, भगंदर, फिस्टुला और शरीर के अंदर कोई भी गांठ कहीं पर बन रही हो, बाहर और भीतर, उसमें हम विभिन्न औषधियों के साथ मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही कारगर है। इसकी मात्रा रोग के अनुसार और अवस्था के अनुसार हम निर्धारित करते हैं। 500 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए दिव्य औषधि के समान है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगली किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय उत्तराखंड, जय आयुर्वेद, जय भारत।